हरियाणा के जिले फरीदाबाद में कांग्रेस पार्टी की लोकसभा की टिकट दिए जाने के बाद लोकसभा टिकट की दावेदारी कर रहे करण सिंह दलाल ने आज एक महापंचायत का आयोजन किया। पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी उन्हें टिकट बदल कर देती है तो वो चुनाव लड़ेंगे, वो निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ेंगे। महापंचायत में लोगों ने फरीदाबाद लोकसभा के लिए करण दलाल के लिए कांग्रेस का टिकट मांगा। कहा कि वो कांग्रेस में ही हैं, कांग्रेस टिकट बदलकर उन्हें देती है तो चुनाव लड़ेंगे और निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ेंगे। महापंचायत को संबोधित करते हुए करण दलाल ने कहा कि कोई भी राजनीति में आ सकता है, राजनीति विचारधारा की लड़ाई है। आज आपके सामने मेरा पहला निवेदन है कि पिछले 10 सालों में किसने किसानों की लड़ाई लड़ी, कहां गए वो लोग जब जबरन टोल लगाया गया था, किसानों की सुनवाई नहीं हो रही थी, घरों में छापे लगाकर बिजली की रेड डाली जा रही थी। जब भी किसी के लिए लड़ाई लड़ने की बात आई तो उन्होंने सभी के हक की लड़ाई लड़ी। वहीं इस मौके पर भाजपा के वरिष्ठ नेता और पटला के पूर्व विधायक पंडित टेकचंद शर्मा और हथीन से पूर्व विधायक व भाजपा नेता केहर सिंह रावत ने भी करण सिंह दलाल का साथ देने की घोषणा की। भाजपा नेताओं के साथ आने से यह साफ हो गया है कि भाजपा लोकसभा प्रत्याशी की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। साहब आज पहुंचे हैं, महापंचायत हुई है। महापंचायत में किस तरीके का फैसला देखते हैं आप, क्योंकि करण सिंह दलाल को चुनाव लड़ाने को लेकर लोग बहुत ज्यादा जो है भाजपा के नेता है जब यहाँ पहुंचे। भाजपा की बात नहीं है, हमारा इलाके की बचाने के लिए जो संघर्ष पिछले 2.5 साल से माननीय करण सिंह दलाल जी जो लड़ रहे हैं, और ये ताकत चौधरी करण सिंह दलाल में हमने और इलाके ने देखी है। और करण सिंह दलाल का 36 बिरादरी की जो आज सभा बुलाई गई, जो महापंचायत, इनसे परिवार का संबंध है। और जो आज अल्टीमेटम इस सरकार के खिलाफ और कांग्रेस पार्टी को जो दिशा निर्देश दिए हैं हमारी पंचायत ने, निश्चित तौर पर हमें उम्मीद है कि कांग्रेस हाईकमान आज की इस महापंचायत की कदर करेगा और माननीय करण सिंह दलाल बहुत जल्दी फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी होंगे। अगर नहीं हो पाया, टिकट नहीं बदल पाई तो फिर क्या आगे नीति रहने वाली है? देखो, पंचायत का सिस्टम होता है, परिवार का संबंध है चौधरी करण सिंह दलाल का। करमन बॉर्डर से लेकर के बदरपुर बॉर्डर तक के बीच में जितने हमारे 24 लाख मतदाता हैं, एक आवाज पर फिर दोबारा एकत्रित होंगे और जो हमारी बिरादरी फैसला लेगी, इससे भी बड़ा जोश होगा उस पंचायत के अंदर। जो फैसला बिरादरी लेगी उस पर चौधरी करण सिंह दलाल जी चलेंगे। कभी करण सिंह दलाल जी का नाम पीछे हटने वालों में नहीं है। आपकी तरफ से भी सहयोग रहेगा? मैं भाई के साथ हूँ, इलाके के साथ हूँ। करण सिंह दलाल जी का जहाँ पसीना गिरेगा वहाँ करण सिंह दलाल जी के साथ केहर सिंह का खून गिरेगा, उसमें हम पीछे नहीं हटेंगे। आप और टेकचंद शर्मा जी साथ आए और पूर्व विधायक साथ आ सकते हैं आने वाले समय में। पूर्व विधायक भी साथ आएंगे और बहुत सारे लोग जो चाहे भाजपा में हो आज, चाहे दूसरे दलों में हो, वो सारी विचारधारा को उनको छोड़ करके माननीय करण सिंह दलाल जी की विचारधारा में शामिल होना चाहिए। विधायक साहब, आज महापंचायत बुलाई गई थी, लोकसभा का चुनाव है, टिकट नहीं मिली करण सिंह दलाल को, महापंचायत में क्या कुछ फैसला रहा? आप सभी लोगों ने देखा कि सवेरे 9 बजे से लेकर के यहाँ सर्वजातीय महापंचायत थी। ये पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके थी और इसमें आज सर्वसम्मति से, पहले तो कहते कि 21 आदमी की कमेटी, यहाँ तो सर्वसम्मति से हाथ उठा करके ये निर्णय लिया गया है कि अगर कांग्रेस की टिकट जो नहीं चाहते थे उन्हें उठा करके, उन्हें बदल करके माननीय करण दलाल जी को दी जाए। ये सबने सर्वसम्मति से फैसला लिया है और सर्वसम्मति से फैसले में किसी ने हाथ उठा करके, आपने देखा भी होगा, सबने वही आशीर्वाद दिया है और ये इलाका समस्त रूप से करण दलाल जी के साथ है। अब इंतजार इस बात का किया जाएगा कि टिकट बदलेगी तभी चुनाव लड़ेंगे दलाल साहब? नहीं, करण दलाल जी को अभी 2-3 दिन का, 4 दिन का टाइम है। किस तरीके की परिस्थिति होती है फिर बैठ करके, ये कोई ऐसी बात नहीं है। अगर मान लो सब तरीके का सॉल्यूशन, समाधान निकलता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो फिर बैठ करके बात। प्रतिनिधिमंडल मिलने जाएगा कांग्रेस नेतृत्व? बिल्कुल, प्रतिनिधिमंडल इनके साथ मिलने के लिए जाएगा और वो बैठ के बात करेगा। 6 तारीख की, अगर 6 तारीख की बात करें, 6 तारीख को फैसला देना है तो नॉमिनेशन की लास्ट डेट है। 6 तारीख का नहीं, हमने ये कहा है कि 6 तारीख तक, नहीं तो 6 तारीख को फिर जो भी डिसीजन होगा इलाके की जनता से निर्दलीय लड़ेंगे फिर विधायक जैसे भी होगा। आप पहले अभी ये क्यों मान करके चलिए कि निर्दलीय हो सकता है? पहले टिकटें बदली गई हैं यहाँ,
आगे भी बदल सकती है। क्या ये स्थिति भी हो सकती है कांग्रेस को समर्थन में दें दलाल साहब? वो बैठ करके बात करेंगे उस समय पे, जो प्रतिनिधिमंडल आएगा उस तरीके से वहाँ सीनियर नेताओं से बात करने के लोग क्या बाद चाहते हैं, क्या कह रहे हैं लोग? लोगों का तो मन है कि भाई किसी भी तरीके से करण दलाल जी को ये टिकट। तो ये पूर्व विधायक टेकचंद शर्मा और के सिंह रावत सहित तमाम छत्तीसगढ़ आदि के लोग यहाँ शामिल हुए। क्या फैसला लिया गया इस पंचायत में, क्योंकि आपको टिकट नहीं मिला कांग्रेस से? जो हरियाणा कांग्रेस के अंदर पिछले दिनों जो चुनाव के मामले में टिकट वितरण का काम हुआ है, उस टिकट वितरण से, और हरियाणा का तो हमें पता नहीं, लेकिन हमारे इलाके के साथ वाकई बहुत बड़ी ज्यादती हुई है। क्योंकि आप सब स्थानीय हैं, हमने पिछले 2 साल से पूरी लोकसभा के जो भी लोगों के मुद्दे थे वो मुद्दे हमने उठाए, जबकि हमारी अपनी पार्टी के पूर्व विधायक और पदों पर बैठे हुए लोग बीजेपी से मिलकर के यहाँ गैर कानूनी काम करते रहे। हमने सरेआम उनका विरोध किया, उनकी सभाओं में ना जाने का हमने काम किया, क्योंकि वो बीजेपी से मिले हुए लोग हैं। आज पार्टी खतरे में है, क्योंकि वही बीजेपी से मिले हुए लोग जो कांग्रेस के तथाकथित पूर्व विधायक हैं या जो कैंडिडेट बने हुए हैं, चुनाव हारे हुए हैं, आज वो इस कांग्रेस को नुकसान करना चाहते हैं, इस फरीदाबाद लोकसभा का नुकसान करना चाहते हैं। वो दिखाई देंगे कांग्रेस के साथ, लेकिन उनकी जो मिली भगत है वो बीजेपी के साथ। हम तो उम्मीद करते थे कि इनको पार्टी से निकालने का काम किया जाएगा, उल्टा उन लोगों को ही टिकट दे करके, उन लोगों को ही सम्मानित करके कांग्रेस के कर्मठ जो कार्यकर्ता हैं, जो इस इलाके के सभी बिरादरियों के अच्छे लोग हैं, और मैं उसके लिए धन्यवाद करता हूं कि इस इलाके की हर लड़ाई में भाई टेकचंद शर्मा जी जो पूर्व विधायक हैं, वो भाई केहर सिंह रावत जी पूर्व विधायक है, दोनों भाजपा के अंदर हैं, लेकिन भाजपा के कुशासन को लड़ने में ये हमारा साथ देते रहे। और जो कांग्रेस के लोग बीजेपी का साथ दे रहे थे, तो आज इस मिली भगत की लड़ाई को जो लोकसभा के चुनाव के रूप में हमारे सामने आएगी, इसका हम विरोध कर रहे हैं, और इसलिए महापंचायत का सहारा लिया है। महापंचायत हमारे इलाके की पूरे देश और दुनिया में हमारी ताकत से वाकिफ है, और हम यही निवेदन कर रहे हैं, भाई हमें मजबूर मत करो, हम लड़ना जानते हैं, हम इस हरियाणा की ताकतों को झुकाना जानते हैं, हमने झुका करके भी दिखाएंगे। आ जाएंगे तो ठीक है, वरना तो जो पंचायत का फैसला है 4 दिन 3 दिन में पता लग जाएगा, जो डेलीगेशन वहां जाएगा। अगर नहीं होती है तो फिर हम आपस में बात करके, और इलाके को लुटने नहीं देंगे। जो इलाके को लुटने का, परिवारों की राजनीति को कायम करके, इलाके के हितों को जो दरकिनार करके एक गुलाम व्यवस्था का जो फरीदाबाद में खड़ा किया जा रहा है, हम इसका विरोध करेंगे। तो दलाल साहब, क्या लगता है कि महेंद्र प्रताप जी को टिकट सिर्फ इसलिए मिली है कि कृष्णपाल को फायदा हो सके, ये कहना है आपका? देखिए, मैं महेंद्र प्रताप जी का लिए मैंने खुद पहले कहा था कि वो लड़ना चाहें तो हम टिकट मांग ही नहीं रहे। जो बीजेपी से मिले हुए लोग हैं, उन्होंने महेंद्र प्रताप को जबरन घर से आगे निकाल करके खड़ा किया इलाके का नुकसान करने के लिए। ये ना पार्टी का कोई नियम है, ना कोई सभ्यता है, ना ये कोई राजनीति। पंचायत में पहुंचे लोग क्या चाहते हैं? देखिए, पंचायत के लोगों ने बहुत अच्छी बात की। किसी ने कहा कि आपने आजाद उम्मीदवार के तौर पर नहीं लड़ना है, किसी ने कहा भाई कोई राजनीतिक दल अगर आपको लड़ाता है तो लड़ना है, और अब तो पंचायत ने फैसला किया है कि भाई आप और कहीं नहीं, पहले तो अपनी पार्टी में जाओ, हो सकता है भगवान इन्हें सद्बुद्धि दे। तो जो पंचायत का फैसला है उसे मानेंगे, और अगर वहां बात नहीं बनी, नीचे अगर बात नहीं बनी तो ईंट से ईंट बजाना हमारी आदत है। दलाल साहब, पंचायत तो आता है। दलाल साहब, पंचायत तो चाहती है। दलाल साहब क्या चाहते हैं? और दूसरा सवाल है मेरा, क्या अभी लगता मैं है पंचायत से बना हुआ हूँ, मैं पंचायत का उल्लंघन नहीं कर सकता। क्या लगता है कि महेंद्र प्रताप जी जो है वो कृष्णपाल को टक्कर नहीं दे सकते? देखिए, मैं अभी आज की पंचायत का तक मैं सीमित हूँ, पहले मेरा फैसला हो जाए फिर इनका बताऊंगा। चलिए, यदि पहले मेरा तो फैसला हो। कांग्रेस ने अगर टिकट नहीं दिया, बाद में आपके लोग कहते हैं, समर्थक कहते हैं आप चुनाव लड़ो, तो क्या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या किसी पार्टी, जब तक पार्टी की टिकट बच चुकी है? देखिए, निर्दलीय के लिए यहाँ सबने मना किया। लड़ेंगे तो पार्टी से ही लड़ेंगे, ये नहीं लड़ाई किसी और से लड़ेंगे, जो भी देखेंगे फिर ऐसे ही काम करेंगे। प्रदेश कांग्रेस के नेतृत्व को आप इस गलत वितरण के लिए दोषी मानते हैं या केंद्रीय नेतृत्व? दोनों को। ये पार्टी का काम नहीं है। जो लोग भूखे मरते हैं, मुकदमे दर्ज होते हैं, हमारे ऊपर लाठियां लगी, धरने प्रदर्शन, भूखे, उनकी तो कोई कदर नहीं रही।
जो बीजेपी के साथ मिलकर धंधा कर रहे हैं, धन कमा रहे हैं, नाजायज कॉलोनियां काट रहे हैं, बीजेपी की जय बोलते हैं, उनको टिकट दिया जा रहा है, तो ये कांग्रेस की अच्छी नीति नहीं है। डेलीगेशन कहाँ मिलेगा? ये अब पंचायत करेगी। मैं तो वहां उनकी शक्ल देख के भी राजी नहीं हूँ। पंचायत जाएगी, पंचायत करे उनसे बात। ठीक है, बहुत बढ़िया।